गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 50, डेट है 2 अक्टूबर और आज आपकी वर्कशीट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिज़ाइन का होना है। डिज़ाइन हिंदी में कहते हैं बेटा अभिकल्पना, इसको बहुत ढंग से आप समझें। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो जनन होता है उसमें क्या उत्पन्न होगी? संतान होती है, चाहे वो लैंगिक हो या अलैंगिक। जनन का परिणाम होता है संतान, और वो संतान अपने जनक के समान होती है। उसमें समानताएं हैं, विभिन्नता भी होती है। तो कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, तो वो किस बात के ऊपर निर्भर करते हैं? वो आनुवांशिकता के नियम के ऊपर निर्भर करते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण, यानी जो आनुवांशिकता के हमें नियम पढ़ने हैं उनके द्वारा ही विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाते हैं तो वो आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। वंशागति लक्षण शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। अब यहाँ से समझिए, मनुष्य का संतान मनुष्य ही होगी, और जानवर माना शेर है, उसकी संतान शेर ही होगा। वहाँ तो इंसान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लक्षण हैं वो अपने जनक से मिले हैं, डीएनए द्वारा आए हैं, इसलिए। फिर भी जब ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अपनी मम्मी पापा दोनों से गुण आए हैं तो हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, सारे गुण हमारे अंदर। वैसे नहीं, हमारे अंदर जब ये जनन की प्रक्रिया के दौरान विभिन्नता भी आती है। अब यहाँ आपका उदाहरण दे रखा है, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। परिवर्त का मतलब होता है वेरिएंट, यानी वेराइटी। अब देखो सबके कान देखो, आज अपने फैमिली में कान, सभी के कान देखना कि जो नीचे का, जहाँ आपके कान छिद्र होते हैं, जहाँ आप ईयरिंग पहनते हैं, गर्ल्स पहनते हैं ना ईयरिंग, वो देखो कि वो हमारे फेस के साथ जुड़ा हुआ है या फ्री है। अगर वो स्वतंत्र है तो स्वतंत्र कर्णपाली, अगर जुड़े हैं तो जुड़े कर्णपाली। तो ये दो वैरायटी। अब कान के इसी तरीके से बालों का रंग है, आँखों का रंग है, आपकी हाइट होती है, तो ये अलग अलग आपके परिवर्त या आप इंग्लिश में कहेंगे वेरिएंट, यानी जिसमें विभिन्नता है लक्षण में वो। ठीक है। अब जो हमारे आनुवांशिकता के जनक हैं वो कहा जाता है क्या हैं हमारे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आनुवांशिकता के लिए जब वैज्ञानिक मेंडल ने काम किया था, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है पायसम सताइवम। पायसम यहाँ जीनस है, आपने 9th में पढ़ा है जीनस, और सताइवम यहाँ क्या है? स्पीशीज। यानी जब भी किसी सजीव का हम नाम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, उसमें दो भाग होते हैं, जीनस और स्पीशीज। तो यहाँ पे मटर के पौधे का नाम क्या है? पायसम सताइवम। इसके अंदर अनेक विपरीत, जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना, कंट्रास्ट के सूट, आपने अगर रेड पहना है तो ब्लैक सलवार, तो कंट्रास्ट बनाते हैं कि अलग होना, डिफरेंट होना। तो मटर के पौधे में 7 विपर्यासी विकल्प, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी किया था मेंडल ने, और वो आसानी से विजिबल, स्थूल का मतलब जो दिखाई दे। और उन्होंने इस मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण था इनका जीवन काल छोटा होता है, इनके अंदर विपर्यास यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं, इनमें स्वपरागण होता है लेकिन कृत्रिम परागण,
स्वपरागण आपको याद है, ये पौधे के स्त्री केसर और पुंकेसर हैं। पराग कोश से परागकण जब स्त्री केसर के ऊपर जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, परागण। अगर ये हमारे एक ही फूल के अंदर होता है तो कहलाएगा स्वपरागण, लेकिन अगर ये हमारे अलग अलग फूल या दो पौधे हैं उन पे, उनके अलग अलग फूलों पे, तो वो हमारा कहलाता है कृत्रिम पर परागण। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, इसलिए ये मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अब मेंडल का योगदान क्या था? मेंडल ने कहा कि जो संतति है उसमें माता पिता दोनों से ही गुण जाते हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है, यानी कि संतान के अंदर जो लक्षण जाएगा उसमें माता और पिता दोनों के डीएनए का प्रभाव होता है। तो इसी तरीके से प्रत्येक लक्षण के भी क्या होंगे, दो विकल्प होंगे। मानो आपकी मम्मी लंबी हैं, पापा छोटे हैं, तो ये हो सकता है कि आप छोटे भी, आपकी हाइट छोटी है तो यानी आप किस पे, आपके अंदर आपके पिता का डीएनए आया है। आपकी बहन लंबी है, उसके अंदर क्या है, उसमें माता का जो लंबे होने का गुण है वो आया है। ठीक है। अब नीचे मटर के 7 विपर्यासी यानी कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण इसमें है। बीज का आकार कैसा हो सकता है, गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फूल की स्थिति अक्षीय अंत्य, अक्षय का मतलब होना है बिल्कुल टर्मिनल पे होना, जैसे यहाँ पे फली है। ठीक है। और ये हमारा पौधा जा रहा है और ये फली यहाँ पे है, फली पत्ती की तरह लग रही है। फली का आकार फूली हो सकती है, सिकुड़ी हुई हो सकती है, फली का रंग हरा भी हो सकता है, पीला भी। पौधे की ऊंचाई, पौधा लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है। तो आपको ये वर्कशीट बेटा अच्छे से करनी है।